थप्पड़ मारने हैं जी दो, बस मामला ये है कि एक थप्पड़ दोस्त को मारना है और एक थप्पड़ दुश्मन को मारना है। अब जाहिर है यही होगा कि जो थप्पड़ दुश्मन को पड़ेगा वो ज़ोर से पड़ेगा और जो दोस्त को पड़ेगा वो बड़े प्यार से पड़ेगा। और या ये भी हो सकता है कि हम कहें कि जनाब दोस्त को हम थप्पड़ मारते नहीं, उसकी जगह आपको तो दो थप्पड़ चाहिए ना, हम दोनों थप्पड़ दुश्मन को मार लेते हैं। IMF ने सरकार से मुतालबा किया है कि रियासती इदारों की निजकारी पर जो आपकी कारकर्दगी है वो बड़ी ही अफसोसनाक है। आप ज़ीरो स्पीड से स्टील मिल PIA वगैरह वगैरह की निजकारी कर रहे हैं। IMF ने मुतालबा किया है कि आप PIA की निजकारी की राह में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करें। और पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को यकीन दिलाया कि बस आपने इस्तीफ़ा की किस्त दे दी, बड़ी आपकी मेहरबानी। अब जब आप अगली किस्त लेने आएंगे तो उससे पहले हम आपको PIA की निजकारी करके दे देंगे। अगली किस्त ज़ाहिर है वो फिर दिसंबर में देने आएंगे, नवंबर दिसंबर में। तो अगली किस्त तक आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपको PIA की प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। स्टील मिल भी है और 18 कंपनीज़ हैं डिस्कोज़ की, ये MEPCO, KEPCO, हबको, ये सारी की सारी जो फेस्को, ये तमाम की तमाम जो 18 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं बिजली की, इन सब की और बेशुमार इदारे, हम इनकी आपको निजकारी, इनमें से कम बहुत सौ की निजकारी अब आप जब आएंगे हमारे पास दिसंबर नवंबर में तो उससे पहले हम आपको कर देंगे। ख़ास तौर पर PIA की निजकारी की बात हो रही है। खैर, चूँकि वो हर महीने सरकार से करोड़ों अरबों रुपए का फ़ंड लेती है। अच्छा, इन इदारों की निजकारी हमने उन्हें यकीन दिला दिया कि हम आपको नवंबर दिसंबर तक कर देंगे। और साथ ही IMF ने कहा है कि मनूसो सूबों के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा है, सूबे अन्य वाह पैसे खर्च कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट फ़ंड पर या अल्लों तरल्लों पर। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है सूबों की, जो वज़राए आला का शाहाना तर्ज़ अमल है, जिस तरह मरियम नवाज़ जाती हैं वहाँ पर लैपटॉप बांटने का ऐलान कर दिया, वहाँ पर ये कर दिया, वहाँ पर ये कर दिया, और फिर ज़ाहिर है वो पूरे पैसे इस्तेमाल भी नहीं होते, कुछ खाए पिए जाते हैं और कुछ आहो। तो वो इस तरह के जो मसाइल होते हैं वो उन पर भी बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि सूबों के जो अखराजात हैं वो कम करें। हाँ, आप कमाएं पहले पैसे और फिर जितने मर्जी खर्च करें, लेकिन बगैर कमाए सूबों ने पैसे खर्च किए जाने हैं तो ये कोई तरीका नहीं है। वो कहते हैं कि जी सूबों की आमदन बढ़ाएं, आमदन बढ़ाएं। उन्होंने ये शर्त रखी है कि अब जब हम अगले रिव्यू में आएँ तो उससे पहले आपने सूबों की आमदन बढ़ानी है। और इसका एक तरीका वो आपको ये बता रहे हैं कि ज़रूरी इनकम टैक्स की वसूली के लिए तमाम इकदाम उठाएँ। अगर आप ज़रूरी इनकम टैक्स वसूल करेंगे तो उससे सूबों की आमदन बढ़ जाएगी। अच्छा, अब देखें, IMF को कोई शौक नहीं है कि वो आपको ये कहे कि आप PIA को प्राइवेटाइज़ कर दें। IMF को कोई शौक नहीं है कि वो आपको कहे कि आप ज़रूरी जो ज़मीनें हैं, जो जागीरदार हैं, उन पर इनकम टैक्स लगाएं। वो कहती है कि आपके चूँकि अखराजात ज़्यादा हैं, सूबों के अखराजात ज़्यादा हैं, वो फिर ऐसे करें कि ज़रूरी इनकम टैक्स लगा कर वो अखराजात पूरे कर लें। और वफाकी हुकूमत के अखराजात ज़्यादा हैं, वो फिर ऐसे करें कि PIA की प्राइवेटाइजेशन करके अपने अखराजात कम कर लें। आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है तो आप सेकंड ऑप्शन दे दें। आप कहें कि नहीं जी ये तो हम नहीं कर सकते और हम फ़ना तरीके से आपको अखराजात पूरे कर देंगे, और सरकार यही करेगी। सरकार से अगले 6 महीनों में PIA प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकेगी, लिहाजा अब जब IMF आएगी तो कहेगी कि अब फिर हम आपको अगली किस्त नहीं देते क्योंकि आपने हमसे वादा किया था आप ये काम कर देंगे और अपने खर्चे यहाँ से पूरे कर लेंगे। सरकार कहेगी नहीं नहीं नहीं, बेफिक्र हो जाएं, हम आपको बताते हैं, हम ऐसे करते हैं बिजली पर मज़ीद टैक्स लगा देते हैं, हम ऐसे करते हैं पेट्रोल पर मज़ीद टैक्स लगा देते हैं, हम ऐसे करते हैं सैलरीड क्लास पर मज़ीद टैक्स लगा देते हैं, हम ऐसे करते हैं आटा चीनी चावल दाल गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ओवन फ्रिज परफ्यूम कॉस्मेटिक्स का सामान, दुनिया की जो चीज़ आप कहते हैं हम उस पर सेल्स टैक्स लगा देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह यही होगा। सरकार एक मिनी बजट लाएगी और उस मिनी बजट में आवाम पर काफ़ी सारे टैक्सेस लगा देगी, सैलरीड क्लास की मज़ीद मत मार देगी और बिजली पानी गैस मज़ीद महंगा कर देगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ना उससे PIA की प्राइवेटाइजेशन होगी, ना ही सूबों का बजट किसी भी तरह कम होगा। सूबाई हुकूमतों के शाहाना लल्ले तलल्ले इसी तरह जारी रहेंगे और सूबाई हुकूमतें बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, मजाल ही नहीं पैदा होता। वो भी इसी तरह गरीब आवाम को, सैलरीड क्लास को ही निचोड़ेंगी। जब भी थप्पड़ एक एलीट क्लास के मुंह पर मारना होगा या गरीब के मुंह पर मारना होगा, ये दो ऑप्शंस होंगी सरकार के पास, तो वो थप्पड़ तो गरीब को ही पड़ेगा। और फिर वो कहेगी आपको ये IMF ने ये सब करवा दिया, हमने ये थप्पड़ आपको नहीं मारा, ये थप्पड़ आपको IMF ने मारा है, IMF वाले चाहते थे इसलिए मजबूर होकर हम क्या करें जी। वो फ़लाँ हुकूमतें जो थी ना, इमरान खान की हुकूमतें, उन्होंने IMF से डील किया था, इसकी वजह से
हम मजबूर थे और हमें आप पर ये थप्पड़ मारना पड़ गया। और ये इमरान खान के जाने के बाद ये चौथा IMF प्रोग्राम है जिसमें ये सरकार इस वक्त है। इमरान खान का प्रोग्राम अब इससे पिछला प्रोग्राम था। खैर, लेकिन आपको वही मुर्गे की एक टांग, वही बेशर्मी सुनाई देगी कि पिछली हुकूमतों की वजह से मुल्को कौम के वसी तर मफाद में हमें ये करना पड़ा है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। और फैक्ट ये है कि पिछली हुकूमतें या पिछले प्रोग्राम तो छोड़ें, इस प्रोग्राम में भी IMF आपको ये नहीं कह रहा कि आप आवाम को तंग करें। आप चूँकि अपने बड़े जागीरदार पर, अपने बड़े रिटेल टाइकॉन पर, अपने बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन पर, जो जर्नैलों के, जजों के, वज़रा के, MNAs के, MPAs के रिश्तेदार हैं, या वो बज़ाते खुद जर्नैल, जज और MPA MNA हैं, उन पर आप टैक्सेस नहीं लगा सकते, उनको आप तंग नहीं कर सकते, उनकी वेल्थ क्रिएशन की मशीनों को आप छोटा नहीं कर सकते। लिहाजा आवाम जो 4 पैसे कमाते हैं, आपने उसी पर हाथ साफ करना है और इल्ज़ाम IMF पर धर देना है।